वैदिक गणित की इस कार्यशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं घनफल, सूत्र निखिलम एवं उपादार विधि से। तो है वो सूत्र है, इसका फॉर्मूला है कि घनफल बराबर उपादार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक है विचलन की घात 3। अब ये तो सूत्र एक पद्धति है, इस पद्धति से हम सवाल को करेंगे। तो एक दो सवाल इस सूत्र के अनुसार पूरा लिखित में बताएंगे और फिर मौखिक कैसे किया जा सकता है, ये हम लोगों का महत्वपूर्ण बात है। और तो एक संख्या लेता हूँ 24। अब देखिए 24 का घन करना है तो सबसे पहले आधार का चयन करना है। तो आधार है वो किसके नज़दीक है, 10। अब उपादार, तो हम लोगों का उपादार है वो 20 के नज़दीक है, 30 के, 40 के, 50 के, तो 20 के नज़दीक है। तो 10 इंटू 2, तो हमारा उपादार अंक है, उपादार अंक कितना हो गया, 2 हो गया। अब विचलन हमें पता है कि 20 से 24 बड़ी है, इसलिए धनात्मक ही आना है, तो हो गए 4। अब देखिए 24 का घन उपादार अंक का स्क्वायर, उपादार क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। और संख्या, तो संख्या कितनी है, 24 प्लस 2 2। विचलन कितना है, 4, तो 4। उपादार अंक कितना है, 2 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और विचलन की घात 3 का मतलब 4 की घात 3। अब देखो सरल करना, 2 का वर्ग 4 इंटू 2 को 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 8 में 24 जोड़ा तो कितना हुआ, 32। और 4 का वर्ग 16, और 16 को 6 से गुणा कर लिया तो 96, और 4 का घन कितना होता है, 64। अब देखो 32 को 4 से गुणा किया तो 4 3 12 हो गए 120, और 4 और दूसरा 4 दूनी 8, ये तो हो गया 128। अब 96 64। अब आप लोगों को पहले भी बताया है कि जितने है वो तृतीय खंड और मध्य खंड में आधार में जितने शून्य होंगे उतने अंक लिखेंगे, शेष अंक अगले वाले में जोड़ देंगे। तो 4 का 4 और 96 में 6 जोड़ दिए 102, तो 2 और 128 और 10 हो गए हमारा 138। तो इस प्रकार से हम ये एक हमारी है वो विधि है वो हम लोग 29 का घनफल ज्ञात करें। आधार का चयन करना, आधार कितना है, 10, उपादार 30 के नज़दीक है, इसलिए 10 इंटू 3, यानी आधार से किससे गुणा कर रहे हो, और वो शून्यांश संख्या रहे पीछे। उपादार अंक जिससे गुणा किया है वो उसका उपादार अंक है, तो उपादार अंक कितना हो गया, 3। अब हमारा विचलन 30, 29 माइनस 30, तो माइनस का 1। अब देखिए पहले विधि से पूरा करेंगे, फिर हम अगले प्रश्न में मौके करें। उपादार अंक का स्क्वायर, उपादार अंक कितना, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करना। अब संख्या कितनी है, 29 प्लस 2 इंटू विचलन कितना हमारे पास, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1। उपादार अंक कितना है, 3 इंटू ये 3 लिख रहा हूं, विचलन का स्क्वायर, विचलन -1 है तो -1 है, और विचलन की घात 3 -1 की घात 3। अब देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 9 इंटू 29। 2 को 1 से गुणा किया, माइनस के 1 से, तो माइनस का 2, 29 में से 2 चले गए 27, और 3 का वर्ग 9, और यहाँ माइनस और घात है वो हम लोगों की सम संख्या में है और आधार ऋणात्मक है, तो हमारा मान हमेशा धनात्मक आता है। तो 3 इंटू 3 9 हो गए, और 9 को 1 से गुणा किया 9, और यहाँ -1 का घन। यहाँ देखना कि ये तो विषम है और आधार ऋणात्मक होता है, तो हम लोगों का
मान है वो हमेशा ऋणात्मक ही आता है, तो माइनस का ही। अब देखिए 27 को 9 से गुणा किया तो यहाँ 243 आया, और यहाँ ऋणात्मक है इसलिए यहाँ 8 कर दिया, तो एक आधार के बराबर चला गया 10 - 1, तो ये 243, 8 और 9। तो अब हम लोगों को पता है तृतीय खंड और मध्य खंड में जितने वो आधार में शून्य उतने उतने अंक लेने हैं, इसलिए यहाँ वो एक एक अंक ही है, इसलिए हमारा हो गया 9, 8, 243। तो इस प्रकार से हम, ये तो एक विधि है यानी करने की, यानी बहुत कहने का एक तरीका है, और हम मौखिक कैसे करते हैं ये थोड़ा ध्यान करेंगे इसमें। 305 का घनफल ज्ञात करना है। अब हम जल्दी जल्दी लिखेंगे 305 का घन। अब देखो उपादार अंक का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और 305 और 2 इंटू विचलन यानी 5 दूनी 10 और 305 हो गए 315, यानी 9 इंटू 315, यानी उपादार अंक, यानी उपादार अंक कितना 3 को 3 से गुणा किया 9, और यहाँ 5 का वर्ग कर लिया 25, और 25 को 9 से गुणा कर लिया 225, और विचलन का घन करना तो 5 का 125। अब देखो यहाँ गुणा करने का तरीका हम लोगों ने 1 से 100 तक पढ़े सीखे थे, बहुत ही सरल है। 90 30 27 यानी 2700, ये हो गए 15 9 135, तो हो गए 2835, तो 2835, 225 और 125। अब हमारा आधार 100 है इसलिए 2 2 तो 25, यहाँ 226 हो गए तो यहाँ 26, और ये हो गए 2837। तो इस प्रकार से ये हम लोगों की ये है वो घनफल है वो प्राप्त हो गया बहुत ही कम समय के अंदर। अब देखिए 498, तो 498 के अंदर बहुत ही कम अक्षर लिखने हैं, तो यहाँ यानी उपादार अंक है वो 5 का वर्ग 25, और 498 2 इंटू 2 यानी 4 चले गए तो है वो 494, तो यहाँ 25 इंटू 494, और यहाँ उपादार अंक, तो उपादार अंक 5 है तो 5 का यहाँ 5 और गुणा 3 यानी 15, और 2 का वर्ग 4, और 15 को 4 से गुणा किया 60, और -2 का घन हो गया -08। अब देखिए यहाँ गुणा यानी 25 चौक 100 हो गए यानी 10,000, और 25 को 9 से गुणा किया तो 2250, और फिर 25 को 4 से गुणा किया तो 100 है वो 25 को 4 से गुणा किया तो 100, तो 12,350 हो गए। और यहाँ ऋणात्मक है इसलिए एक उधार ले लेंगे तो 59 हो जाएगा, और यहाँ 100 - 08, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि 100 में से 08 चले गए 92, 59 और 12,350। तो इस प्रकार से हम ये है वो मौखिक यानी बहुत ही कम समय में है वो गुणा कर दिया। और नहीं तो हमें यदि 498 को है वो 3 बार गुणा करते, 498 को गुणा 498, और फिर वो संख्या आती उसको 498 से गुणा करते तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता, यानी इसलिए ये वैदिक गणित है वो प्रभावी है। और दूसरा अब देखिए उपसूत्र है वो आनुरूपण। तो आनुरूपण के द्वारा है वो घनफल कैसे ज्ञात करते हैं ये ध्यान करना। अब मान लो 45 का घन है तो एक बार तो विधि को समझेंगे, तो इसको 4 खंडों में विभक्त करेंगे, 1 2 3 और 4। अब 4 खंडों में विभक्त करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यह हमारे पास दो अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम खंड के अंदर इसका घन करना 4 का घन। अब दूसरे के अंदर क्या करना कि 4 का स्क्वायर इंटू 5, और तीसरे के अंदर है 4 इंटू 5 का स्क्वायर और 5 का घन। अब देखिए इसको जब मैं लिखता हूं तो 45 का घन बराबर, तो 4 का घन है वो कितना हो गया 64, और 4 का वर्ग 16, और 16 को 5 से गुणा किया 80।
अब देखो 4 और 5 का वर्ग है वो हम लोगों का कितना हो गया 25। 25 को 4 से गुणा किया तो 100 और 5 का घन है वो 125। अब देखिए, अब जो दूसरे और तीसरा खंड है उसके अंदर उसका है वो दुगुना जोड़ना, यानी 80 है तो 80 का दुगुना 160 और इसका है वो दुगुना जोड़ना और यहाँ हो गए 200। अब इसको जोड़ना। अब देखो 125 का 125, 200 और 100 कितने हो गए 300 और यहाँ 80 और 160 कितने हो गए 240 और यहाँ 64। अब इसमें है वो प्रत्येक में से वो एक एक अंक लिखना, शेष अंक अगले वाले के अंदर है वो हम लोगों को जोड़ना है, यानी स्थानांतरित कर देना है। तो देखिए यहाँ 5 का 5, ये आप लोगों का 12 है, ये 12 ये हो जाएगा तो 312, तो 312 के अंदर 2 लिख दिया और यहाँ कितना हो गया हमारा 31 हो गया। अब यहाँ यानी 31 है, 31 को 240 में जोड़ देंगे तो ये हो गया 271 और यहाँ 27 हो गए। अब यहाँ 27 और यहाँ 27 है वो 64 में जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 91 हो गया। तो इस प्रकार से यह है वो कहना दूसरी विधि से हम घनफल ज्ञात कैसे करते हैं, उस सूत्र अनुरूपेण से यह है। तो उस सूत्र अनुरूपेण यानी किस आधार पर काम करता है वो हमने देखा है कि a प्लस बी की औलघातीय, तो a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात। तो यहाँ इसको a माना है और इसको b माना है। तो यहाँ देखो a की घात 3, अब तिगुना करने का मतलब यही है कि यहाँ a स्क्वायर और b का गुणा यहाँ दुगुना किया तो ये 3 गुणे हो गए और ये भी 3 गुणे हो गए ये। तो ये हम वो इस प्रकार से ये कार्य करता है, यानी उप सूत्र वो अनुरूप है। थोड़ा एक मौखिक करने का अभ्यास करते हैं। मान लो 53 का क्यू है, तो 53 का क्यू है तो 3 का क्यू हो गया 27 और ये 3 का वर्ग 9 और 9 पंजे है वो 45 और है वो 45 का तिगुना कर दिया तो वो हम लोगों का हो गया 135 और फिर यहाँ 5 का वर्ग 25 और 25 को 3 से गुणा कर दिया तो 75 हो गया और फिर 75 के अंदर है वो 150 है वो जोड़ दिए तो हो गए 225 और फिर 5 का घन है वो 125 हो गया। तो देखिए इसके अंदर 7 का 7 हो गया और 135 और 2 हो गए 137, ये 13 हो गए, 225 और 13 238 हो गए 8 और फिर हम लोगों का है वो 125 में है वो 23 जोड़ दिया तो हो गया 148। तो इस प्रकार से हम कम समय में भी उस सूत्र अनुरूपेण के प्रयोग से हम वो घनफल ज्ञात कर सकते हैं।